बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। देखा, माशाल्लाह कितना अच्छा काम किया बहराम ने। मैं ना कहता था कि बहराम में बहुत गुण है बिजनेस के। इज वेरी टैलेंटेड बॉय। कितने अच्छे क्वेश्चन तैयार किए। इसे माँ के बारे में बहुत पॉजिटिव है। वैसे क्वेश्चन किसने तैयार किए? आई डोंट नो डैड, मैंने तो नहीं किए थे। मेरे पास इतना टाइम कहाँ। वैसे डैड, बहराम कोई बच्चा थोड़ी है जो वक्त माँ माँ करता रहता है। चलो खैर, अच्छी बात है कि सारे मामला संभाल लिए उसने। ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, बहराम मुझे बता रहा था कि वो लोकेशन सर्च करने के लिए कहीं जा रहा है। यशा, मैं बहराम को देख के बहुत खुश होता हूँ। वेरी टैलेंटेड बॉय। आप तो हमेशा से ही अपने वारिस से मुतमईन थे। इतनी एप्रिसिएशन सिर्फ ऑफिस ओपनिंग पे मुझे तो कभी नहीं मिली 5 साल में। यशा, बेटा तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम दोनों मेरे बच्चे हो। लेकिन डैड, बहराम तो आपका वारिस है ना। और ये बात तो सच है कि आपने हमेशा वारिस को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। यशा, तुम गलत सोचती हो। इस तरह मत सोचा करो बेटा। मैंने तुम में और बहराम में कभी फर्क महसूस नहीं किया। अच्छा, तुम खुद मुझे बताओ, कभी तुमने अपने बेटे को जो बोर्डिंग में है, छुट्टियों में उसको घर लाई हो? कभी किया है तुमने ऐसा? क्यों? डैड, ये मेरे पर्सनल मामलात हैं। लेट मी हैंडल इट। मुझे जब अपने बेटे से बात करनी होगी, मैं कर लूंगी कांटेक्ट। रेंट के कपड़ों में काफी जच रही हो तुम। ये रेंट के कपड़े नहीं है, यशा मैम ने दिए हैं। उन्होंने कहा था इस्लामाबाद ट्रिप में और इंटरव्यू लेते हुए यही पहनना। सिर्फ इंटरव्यू के लिए या मेरी इंसल्ट करवाने के लिए? इंसल्ट आपकी? क्या मतलब? कुछ नहीं। अधूरी बातें करने का शौक है आपको। पूरी बात करने का फायदा भी नहीं है। मैंने पूछा है आपसे, ये वजह काफी होनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं। काफी सन्नाटे वाली जगह नहीं आ गए हम। ये कौन सा एरिया है? क्यों, डर लग रहा है? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। डोंट वरी, मोबाइल पे मैप लोकेशन लगाई हुई है मैंने। बस 2 किलोमीटर का रास्ता बाकी है और तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं हो सकता। हाँ, ये जंगल में कुछ जानवर होंगे तो उनकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। उनसे नहीं बचा सकता, सॉरी। क्या ये जंगल है और यहाँ पर तो जानवर जरूर होंगे? तो क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, है ना? मैं तुम्हें साथ नहीं लाया, तुम अपनी मर्जी से आई। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी आई हूँ। यशा मैम ने कहा था कि जहाँ जाओ पर। क्या हुआ? क्या हो गया गाड़ी को? लेट मी चेक। हाँ, टायर पंक्चर हो गया। ओह माय गॉड, टायर पंचर हो गया। मैंने आपसे कहा था ना, इतनी सुनसान सड़क पे मत आए। दूर दूर तक कोई नहीं है, टायर पंचर हो गया। क्या होगा? अरे चुप कर जाओ, कुछ सोचने दो। चले जाती तो सिग्नल भी नहीं आ रहे यहाँ। क्या? सिग्नल नहीं आ रहे?
रात होने वाली है, अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ पर जंगल में हम फंस गए। जब सलीम ने कहा था कि वो साथ में आएगा तो आप क्यों नहीं लेकर आए? कभी तो किसी की सुलियां करें, हर वक्त आप अपनी मनमानी करते ना, यही होता है। बहुत हीरो बनते हैं आप। कह रहे थे ना किसी की जरूरत नहीं, अब क्या होगा? टायर कैसे चेंज करेंगे? टायर तो होगा ना एक्स्ट्रा, आप टायर चेंज कर दें। हाँ बिल्कुल है, लेकिन टायर चेंज करने के लिए मैकेनिक की जरूरत होती है। मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मुझे टायर चेंज करना नहीं आता। सीरियसली बहराम सर, आपको टायर चेंज करना नहीं आता? बाहर से पढ़ के आए, इतनी बड़ी डिग्री ली है, कम से कम टायर चेंज करना तो सीख लेते आप। तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर ना मेरा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। चुप रहो। आपको जानवर की आवाज आई? मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। ये लोमड़ी है शायद, भेड़िया, शेर भी हो सकता है। ऐसा ना हो कि हम किसी जानवर की खुराक का निशाना बन जाएं। उनका इतना बुरा टेस्ट नहीं है तुम्हें खाने के लिए आ जाए। वहां से नहीं आ रही आपको आवाज? नहीं तो इतना टाइम हो गया है, आप कॉल करके पता करें कहाँ रह गए। सर हम मुसलसल रब्ता कर रहे हैं, शायद कोई सिग्नल इशू हो। पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए। सारा बहराम के साथ है। आपने सारा के नंबर पे कॉल करके चेक किया है? उसका नंबर खुला हुआ है? यहाँ कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सिग्नल इशू हो। डेफिनेटली बहराम साहब रिस्पॉन्सिबल आदमी है, कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। शायद इसी वजह से रब्ता नहीं हो रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं बहराम किसी मुश्किल में हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 60 किलोमीटर दूर है होटल से, पैदल जाएंगे, लिफ्ट भी कोई नहीं देगा। तो आप क्या चाहते हैं? यहाँ अंधेरा हो जाए और यहाँ के जो जंगली जानवर है वो हमें अपनी खुराक बना ले। कोई नहीं खाएगा तुम्हें, वैसे ही तुम्हें देख के डर के भाग जाएंगे। एक्सक्यूज मी, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा डरावनी हूँ? सारा का फोन नहीं मिल रहा है। इस लड़की को मैंने कहा था हर 3 घंटे के बाद मुझे फ़ोन करना। 5 घंटे हो गए, मेरा दिल हो रहा है, टेलीफोन भी नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है ये बच्ची मेरी किसी परेशानी में है। दादी, आप फिर से परेशान हो रही हैं ना? हो सकता है फ्लाइट में हो, एयरपोर्ट पे हो, समटाइम्स सिग्नल्स नहीं आते ना। सॉरी, मैं ये ढाबे वाबे पे खाना नहीं खाता। क्यों? ढाबे पे जो खाना मिलता है ना वो भी हलाल होता है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। खाना है खाइए, नहीं खाना नहीं खाइए। अब आप बच्चे तो है नहीं जो मैं आपको अपने हाथों से निवाले बना बना के खिलाऊं। क्या पता जिंदगी का आखिरी खाना हो। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही, मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। बात सुने, कुछ ही देर में ना अंधेरा हो जाएगा। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। अब गाड़ी को हम यहाँ छोड़ देते, हो सकता है कोई हमारी मदद कर दे, कोई लिफ्ट दे दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 60 किलोमीटर दूर है होटल से, पैदल जाएंगे, लिफ्ट भी कोई नहीं देगा। तो आप क्या चाहते हैं? यहाँ अंधेरा हो जाए और यहाँ के जो जंगली जानवर है वो हमें अपनी खुराक बना ले। कोई नहीं खाएगा तुम्हें, वैसे ही तुम्हें देख के डर के भाग जाएंगे। एक्सक्यूज मी, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा डरावनी हूँ? ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। कोशिश भी मत कीजिएगा मुझे ऐसा कुछ बोलने की। पता नहीं कौन सी इतनी खूबसूरत लोकेशन आपको देखनी थी, यहाँ पर देख ली, ये लोकेशन है। बहुत शौक था ना आपको अकेले ड्राइव पर आने का। काश मैं अकेला होता, आई विश। बहराम सर, वहाँ कुछ रौनक सी नजर आ रही है, क्या चले वहां पर? हो सकता है कोई मदद कर दे हमारी, शायद किसी को टायर बनाना आता हो। चलो।
मुझे भूख लग रही है। अभी तो तुम बहुत परेशान थी और अभी भूख लग रही है। परेशानी में भूख? परेशानी का भूख से क्या ताल्लुक? मैं कुछ नहीं कर सकता। बहराम सर, वो देखिए वहाँ पे मुझे लाइट्स नजर आ रही हैं। हो सकता है वहाँ खाने हमारी मदद के लिए कोई मिल जाए। चलो। नहीं भाई, देख सारा का फोन नहीं मिल रहा है। इस लड़की को मैंने कहा था हर 3 घंटे के बाद मुझे फ़ोन करना। 5 घंटे हो गए, मेरा दिल हो रहा है, टेलीफोन भी नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है ये बच्ची मेरी किसी परेशानी में है। दादी, आप फिर से परेशान हो रही हैं ना? हो सकता है फ्लाइट में हो, एयरपोर्ट पे हो, समटाइम्स सिग्नल्स नहीं आते ना, फिर परेशान हो रही हैं आप। दादी, ईशल बिल्कुल ठीक कह रही है। आप खामखा में दिल छोटा कर रही हैं। अभी देखना, थोड़ी देर में सारा की कॉल आएगी और आप कहेंगी कि बिला वजह ही आप परेशान हो रही थी। बेटा, मुझे ईशल ने कहा था कभी भी मैं किसी फ्लाइट पे जाऊंगी तो आपको बता के जाऊंगी। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ज़रूर कोई परेशानी में नहीं समझ रहे हो। दादी, एयरपोर्ट पे कभी कभी इतनी भागदौड़ मच जाती है कि मौका नहीं मिल पाता है। दादी, ये भी तो हो सकता है ना कि उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई हो। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, आप अच्छा सोचें। हाँ, बात तो सही है। मेरे भी सिग्नल नहीं आ रहे, मैं बाहर जाके देखती हूँ, शायद कोई मसला हो गया। दादी को फिर से टेंशन। दादी, ये क्या है? ये ढाबा है। हम यहाँ खाना खाएंगे? हाँ। सॉरी, मैं ये ढाबे वाबे पे खाना नहीं खाता। क्यों? ढाबे पे जो खाना मिलता है ना वो भी हलाल होता है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। खाना है खाइए, नहीं खाना नहीं खाइए। अब आप बच्चे तो है नहीं जो मैं आपको अपने हाथों से निवाले बना बना के खिलाऊं। क्या पता जिंदगी का आखिरी खाना हो। ठीक से दादों से मिलके भी नहीं आई थी। पता नहीं कौन सा बुरा वक्त था जो आपके साथ आ गई यहाँ पर। शायद मेरा भी बहुत बुरा वक्त था जब तुम मेरे साथ आई थी। मेरा भी यही कहना है आपसे। ये कितने पैसे हुए? 500। ओहो नवाब साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? आप पाकिस्तान में हैं और एक ढाबे में बैठे हुए हैं। यहाँ पे कार्ड नहीं चलता, कैश चलता है, कैश। ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कोई मसला हो गया हो। कैसी बातें कर रही हो यार, पूरी टीम के साथ गई है, कोई अकेली थोड़ी गई है। टीम के किसी मेंबर का नंबर है तुम्हारे पास? मेरे पास कहाँ से आ गया? मेरे पास सिर्फ सारा का नंबर है, वो भी बन जा रहा है। किसी का नंबर नहीं देकर गई वो मुझे। ये पीछे जो जंगल है ना, भैया ये जो पीछे जंगल है ना, उधर हमारी गाड़ी खराब हो गई है, एक टायर पंचर हो गया है। कोई मैकेनिक है यहाँ पे आसपास? यहाँ पर तो कोई मैकेनिक की दुकान नहीं है। आप आगे चले जाओ, आपको मैकेनिक की दुकान मिल जाएगी। थोड़ा आगे और? कितना? यही 5 किलोमीटर दूर। लो कर लो बात। मैं करूँ बात? मेरे लिए तुम बस एक तुम ही, मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। ऐसे क्या देख रहे हैं? कभी किसी को पानी पीते हुए नहीं देखा क्या? नहीं, एक्चुअली वो ग्लास देख लेती साफ है या नहीं, या पानी पता नहीं कैसा हो कैसा नहीं। पानी तो है ना, कम से कम मेरी प्यास तो बुझ गई।
प्यासी नहीं मरूंगी मैं। हाँ सही कहा था तुमने, मरेगा तो कोई भी नहीं यहाँ, क्योंकि ढाबा तो चल ही रहा है, लोग आ रहे हैं। ये अकलमंदी वाली बात की आपने। थोड़ी थोड़ी अकल है आप में। खाए ना। नो नो आई एम गुड, तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, मर्जी है, नहीं खाना तो मत खाए, कम से कम चाय पी लें, आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा किसी चीज़ से कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी बातों से ज़रूर हो जाएगा। वेटर, बात सुनना। ये कितने पैसे हुए? 500। ओहो नवाब साहब, ये क्या कर रहे हैं आप पाकिस्तान में हैं और एक ढाबे में बैठे हुए हैं। यहाँ पे कार्ड नहीं चलता, कैश चलता है, कैश। साहब ये कार्ड नहीं चलता, कैश चलता है। कैश तो मेरे पास नहीं है। इट्स ओके। जब आपने मुझे इतना बर्दाश्त किया है तो मैं भी थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त कर ही सकती हूँ। कितने हो गए भाई? 500 रुपया खाने के और 100 रुपये आप रखें और दुआ कीजिएगा, हम बहुत परेशान हैं। हाँ, 2 रोटियां और एक पूरी कढ़ाई दाल खाने के बाद लग रहा है तुम काफी परेशान हो। मैं ही परेशान हूँ अभी तो, आपको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। अच्छा, यहाँ आसपास किसी से पूछे हमारी मदद के लिए, मैं पूछ के आती हूँ। नहीं पूछता हूँ मैं। ईशल, हमने दादी को तो समझा दिया, लेकिन मुझे बहुत परेशानी हो रही है। वो लड़की कहाँ रह गई? ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कोई मसला हो गया हो? कैसी बातें कर रही हो यार, पूरी टीम के साथ गई है, कोई अकेली थोड़ी गई है। टीम के किसी मेंबर का नंबर है तुम्हारे पास? मेरे पास कहाँ से आ गया, मेरे पास सिर्फ सारा का नंबर है, वो भी बन जा रहा है। किसी का नंबर नहीं देकर गई वो मुझे। अब कैसे सारा से राब्ता करें? गिलानी ग्रुप में किसी से पता कर सकते हैं, क्या कहती हो? ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम कैसे पूछेंगे? तो खुद इतनी परेशान हो रही हूँ। अगर सच में वो किसी हादसे का शिकार हो गई तो? कैसी बातें कर रही हो, अल्लाह ना करे। अगर उसके साथ कोई हादसा हो गया तो हमारी सारा। पता नहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं गुम हो गई हो, उसे तो रास्तों का भी नहीं पता। यार क्या फजूल बातें कर रही हो, अच्छा सोचो ना। और तुम क्या बैठी हुई हो, उसको फोन मिलाओ, हो सकता है उसका नंबर मिल जाए, ट्राई तो करो दोबारा। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। बन जा रहा है। ये पीछे जो जंगल है ना भैया, ये जो पीछे जंगल है ना, उधर हमारी गाड़ी खराब हो गई है, एक टायर पंचर हो गया है। कोई मैकेनिक है यहाँ पे आसपास? यहाँ पर तो कोई मैकेनिक की दुकान नहीं है, आप आगे चले जाओ, आपको मैकेनिक की दुकान मिल जाएगी। थोड़ा आगे और? कितना? यही 5 किलोमीटर दूर। लो कर लो बात, मैं करूँ बात? वैसे अगर हमें आगे जाना होगा तो जाने का रास्ता कैसे है, कहाँ से बनेगा? यहाँ पे तो कोई गाड़ी नहीं जाती है, आपको टांगा मिल जाएगी। अरे वाह, यहाँ पर टांगे चलते हैं? जी यहाँ चलते हैं। तो हमें टांगे का बंदोबस्त कौन करके देगा? जी हो जाएगा। और जो हमारी गाड़ी है उसका क्या होगा? ठीक है, आप उसकी फिक्र ना करो, हम आपकी गाड़ी पहुँचा देंगे। क्या बात है, फिर तो फैसला हो गया। टांगे का बंदोबस्त आप करेंगे, गाड़ी भी आप हमारी पहुँचा देंगे और हमें मैकेनिक के पास जाना है, ठीक है ना? टांगे पे जाएंगे। सर एक्चुअली मुझे आपको एक इत्तला देनी थी। कैसी इतना? सर बहराम साहब से पिछले 8 घंटे से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की मगर उनका फ़ोन मुस्तकिल बंद मिल रहा है।
क्या मतलब है तुम्हारा? 8 घंटे हो गए और तुम अब इतला दे रहे हो मुझे? सर मुझे लगा नेटवर्क का इशू होगा जिसकी वजह से उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। वक्त जाया मत करो और ढूंढो उसे। ऐसे दरवाजा खोला, इधर पैर रखा, इसको थोड़ा सा पकड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे। आ जाए। मुस्कुराया करें। आपको पता है अगर मैं थोड़ी देर भी मुस्कुराऊं ना तो मेरे गाल दर्द करने लग जाते हैं, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरी अगर आप कजन से मिले ना तो आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। मुझसे भी ज्यादा हंसती है वो। हाँ, इसीलिए पूरे 32 दांत निकाल के ऐसे ही हंसती हो, जैसे जिंदगी में पहली बार मौका मिला है हंसने का, फिर तो मिलेगा नहीं, है ना? मेरे लिए तुम बस एक तुम ही, मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। हाँ सलीम बोलो। सर एक्चुअली मुझे आपको एक इत्तला देनी थी। कैसी इत्तला? सर बहराम साहब से पिछले 8 घंटे से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की मगर उनका फ़ोन मुस्तकिल बंद मिल रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? 8 घंटे हो गए और तुम अब इत्तला दे रहे हो मुझे? सर मुझे लगा नेटवर्क का इशू होगा जिसकी वजह से उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब वक्त ज़्यादा हो गया तो मैंने सोचा कि मैं अब आपको इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि किसी भी तरीके से हम सारी अपनी कोशिश कर चुके हैं, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। वक्त जाया मत करो और ढूंढो उसे। अच्छा सुनो, उसने कुछ बताया था कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली सर उनको एक आउटडोर शूट के लिए लोकेशन पसंद आ गई थी, वो उसी की रैकी के लिए गए थे। तो वहाँ जाके ढूंढो उसे, और मैं भी कुछ करता हूँ और फौरन मुझे इत्तला करना, ठीक है? ठीक है सर, मैं जैसे अगर मुझे कुछ पता चलता है तो आई लेट यू नो। थैंक यू। और फौरन इत्तला करो मुझे। और सुनो, भैया 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 बस यही रोक दें, हमको लेकर जाना है। चले। इस पर जाएंगे? हाँ। इस पर कैसे जाएंगे? बैठेंगे कैसे? आइए अभी बताती हूँ। ऐसे दरवाजा खोला, इधर पैर रखा, इसको थोड़ा सा पकड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे। आ जाए। ऐसे थोड़ी बैठते हैं बग्गी पे। वो वाला पैर पहले ऊपर रखें, वो वाला। हाँ, हाथ दे मुझे। 1 2 3। चले भैया। मजा आ रहा है ना? कैसा लग रहा है इसमें बैठकर? मजा। और इसमें आप ना इंतहाई कोई अजीब सी मखलूक है। और मुझसे ज्यादा अजीब तुम हो, जो इतनी अजीब सी चीज में बिठा के खुश हो रही हो। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना, क्योंकि बात को दोहराने की आदत नहीं है मेरी। देखिए बचपन से ही ना मुझे टांगे पे बैठने का बहुत शौक था। फाइनली मैं बैठ गई हूँ, तो मुझे तो आप एंजॉय करने दें। आप तो बिल्कुल ही कोई अजीब ही इंसान है, इस दुनिया की लगते ही नहीं है। मैं तो इसी दुनिया का हूँ, लेकिन तुम मुझे इस दुनिया की मालूम नहीं होती। गलत बात खुद करती हो और फिर गिला मुझसे। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं, और आपके अलावा पूरी दुनिया गलत।
वो देखिए, बंदर। तो मुझे क्यों दिखा रही हो? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं कहा, आप खुद ही इस बात का गलत मतलब ले रहे हैं। मुस्कुराते रहा करें आप, अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए। वैसे आप इतने सड़ियल क्यों रहते हैं? मुस्कुराया करें। आपको पता है, अगर मैं थोड़ी देर भी मुस्कुराऊं ना तो मेरे गाल दर्द करने लग जाते हैं, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरी अगर आप कजन से मिले ना तो आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। मुझसे भी ज्यादा हंसती है वो। हाँ, इसीलिए पूरे 32 दांत निकाल के ऐसे ही हंसती हो, जैसे जिंदगी में पहली बार मौका मिला है हंसने का, फिर तो मिलेगा नहीं, है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? 32 दांत अगर मेरी कजन से मिले ना तो वो अपने गुर्दे फेफड़े सब निकाल के हंसती है। आप मेरे 32 दांत भूल जाएंगे। मौसम कितना प्यारा है ना। और आपको पता है, जब हम लोग वहां पर होते ना, हम लोग इतना मजाक करते हैं, और मैं इतना दिल करता था कि मैं इस्लामाबाद जाऊं, लेकिन इस्लामाबाद मुझे दादू कभी लेकर ही नहीं गई। और आज ही टांगे पे बैठ के मुझे तो यकीन यार। हेलो, क्या हो गया? कहीं नहीं। वो दोबारा बोलोगी, क्या बोल रही थी? आपने मेरी बात को सुनी अनसुनी कर दी। अच्छा वो देखिए, आ गई मैकेनिक की दुकान। हाँ, फाइनली आ गई। देखे ना, हमने इतना ज्यादा सफर किया टांगे से, पता ही नहीं चला। बस रुक दे। पहले मैं उतरूं? हाँ प्लीज। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही, सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाओ जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले। सेक्शन ऑफ हो गया है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक में कराती हूँ इसकी फ्लाइट। मैडम 3 महीने का सेशन बंद हो रहा है, तो आपको राफे को 3 महीने के लिए अपने पास रखना होगा। 3 मंथ्स? तो आप इसे किसी फिजिकल एक्टिविटी में क्यों नहीं डाल देते? बेटा घर उदास हो गया है, कुछ भी नहीं है घर में, मुझे कुछ लग नहीं रहा है। बस तुम आ जाओ, घर आ जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अच्छा ना, रोना बंद करें, मैं बस फौरन यहाँ से, हम लोग कल सुबह ही निकल रहे हैं। अपनी मम्मा को फोन नहीं किया? ना ही मेरी अम्मी है और ना ही मेरे अब्बू। मेरी बस दादी है जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं बहुत छोटी सी थी, शायद 3 साल की होंगी, जब मेरे अम्मी अब्बू का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। बाबा को नहीं, जिसको बताना था उसको बता दिया, सलीम को इन्फॉर्म कर दिया मैंने। डैड परेशान नहीं होंगे आपके? नहीं, मेरी दादी नहीं है ना जो परेशान हो मेरे लिए। यही तो मसला है आप लोगों की क्लास वालों के साथ। जो आप लोग की क्लास के लोग हैं ना, वो एक दूसरे के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करते। एक का कमरा यहाँ होगा तो दूसरे का कमरा इतना दूर, बड़े बड़े घर होते हैं, मसरूफ होते हैं आप लोग। देखे ना, छोटी छोटी खुशियाँ, हंसना, मुस्कुराना, एक दूसरे से बातें शेयर करना, पूरे दिन आपने क्या किया वो बताना, बड़ा मजा आता है इसमें। वैसे आप दोनों बहन भाई हैं, लेकिन लुक्स नहीं मिलते आप लोगों के आपस में। Actually, she is my stepsister. ये राइट सिर्फ मेरा बनता है। सारी मेहनत मैंने की और अब तुम आकर हर चीज पर कब्जा जमाने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम्हारे सामने यशा खड़ी है जो किसी कीमत पर भी तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने देगी। यार तुम इतने लंबे टाइम के लिए गायब हो गए, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ क्या हुआ, क्योंकि सर की डांट मैंने खाई है। बताओ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम्हें मैंने बताया कि गाड़ी खराब हो गई थी, एक जगह देखने गए थे। इतना तो नहीं खाती, मैंने देखा है, इतने घंटे सिर्फ खाना खाती रही है, हैं?